बाबा जी मंच पर आके बोले कि बच्चा, दो बातें हैं, एक है गुरु का कहना, दूसरा है मन का कहना। जो गुरु का कहना करता है अपने घर जाता है, और जो मन का कहना करता है वो नरक और 84 में जाता है। क्योंकि जब से सृष्टि में आए हो मन तुम्हारे साथ लगा हुआ है, और जब जब आप आए तब तब तुम्हारे साथ मन ने धोखा दिया और बार बार आपको नरकों और 84 में ले गया। लेकिन जब से ये सृष्टि बनी है कभी किसी गुरु ने धोखा नहीं दिया। गर्दन दे दी, बच्चे दीवार में चुनवा दिया, हाथ पैर कटवा लिए, जिंदा खाल उधेड़वा लिया, आग में डाल दिए गए, गरम तेल में डाल दिया गया, गरम रेत की वर्षा कर दी गई, लेकिन किसी भी सतगुरु ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इसलिए जो गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। जो गुरु कहते हैं क्यों कि वो आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओ ना एक उनका काम। लेकिन कोई कोई संत पकड़ी है बहना, करोड़ों में कोई एक संत की बात को पकड़ेगा, और जो पकड़ेगा वो अपने घर जाएगा, और जो नहीं पकड़ेगा वो नरक और 84 में जाएगा। बाबा ने कहा बच्चा, और जो यहाँ आए हैं उनको भी और नहीं आए हैं उनको भी बता दो कि आगे भारी तकलीफ आ रही है, और उस तकलीफ का मुकाबला भौतिक साधन से नहीं होगा, उसका मुकाबला भजन से होगा। भजन कब होगा? जब गुरु मिलेंगे, गुरु रास्ता बताएंगे। ए बच्चा, जिन लोगों को रास्ता मिल गया है सुबह 4 बजे भोर में उठ करके सुमिरन ध्यान भजन करो। ध्यान से सुनो न नारियों, सुबह 4 बजे का समय आपका निजी समय है। सुबह 4 बजे भोर में उठ करके और सुमिरन ध्यान भजन करो। शाम को मोहल्ले के स्त्री पुरुष इकट्ठा होकर एक प्रार्थना करो, फिर सुमिरन ध्यान भजन करो, फिर प्रार्थना करके अपने अपने घर जाओ। ये काम आपको करना। बाबा जी यहाँ पिछले साल 14 तारीख को दिए खिचड़ी के दिन यहाँ आकर के आप लोगों से कह के गए। अब कितने लोग करते हो सुमिरन ध्यान भजन ये तो आप जानो, आपका काम। लेकिन मैं यहाँ से जो कह के जाऊंगा वो अब धरती आसमान में चला जाए, आसमान धरती पे आ जाए, सब संभव है। लेकिन इस बोरी वाले की बात एक भी इधर उधर नहीं होने वाली, क्योंकि मेरी बात ही नहीं है, बाबा जी की बात है। बाबा जी कह रहे जिस दिन ये समझ जाओगे कि ये बोरी वाला बोल रहा, एक भी बात अपने जीवन में नहीं उतारोगे और नरकों और 84 में चले जाओगे। जिस दिन ये समझोगे कि गुरु महाराज के पास अब वो ताकत नहीं है जितना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके और तुम लोगों से कह सके, इसलिए उन्होंने भेजा कि जाके इनसे कहो कि सुमिरन ध्यान भजन करो। नहीं करोगे तो आगे आफत आ रही है, कोई भौतिक साधन तुम्हारी मदद नहीं करेगी। इसलिए आज मैं कहने आया हूं, कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से। कहना नारियों, आप लोग सुमिरन ध्यान भजन सुबह भी करो, शाम को भी करो और लग जाओ। आगे समय बहुत खराब आ रहा है। बाबा जी कहते हैं ये बच्चा, जैसे इमरजेंसी में हम सामने प्रकट हुए थे, जिस समय इन माताओं के बहनों के गर्भ से 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बच्चे फेंके जा रहे थे, और ये भाई बैठे हैं, बहन बैठी हैं, इन लोगों की नसें काट कर मनुष्य आत्माओं के आने का रास्ता रोका जा रहा था, और लोग मंदिरों में पूजा कर रहे थे। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भगवान, तुम ही माता हो, पिता हो, तुम ही मित्र हो, भाई हो, तुम ही विद्या धन माल खजाना सब कुछ हो। जब भगवान ही सब कुछ था तो 7 बच्चे देवकी के मारने पर 8वां कृष्ण बन के आया। जहां करोड़ों बच्चे नाली में फेंक दिए गए, क्यों नहीं किसी के सिर पर खड़ा होकर बोला? केवल बाबा जी सामने आए, 4-4 किलो की बेड़ियां पहनी, तन्हाई में रहे, गर्म पानी पी के जीवन बिताया। किस लिए? कि आप लोग पैदा होकर शराब पीकर माँ की, बहन की, बेटी की, भांजी की, भतीजी की पहचान नहीं करोगे और हाथ पकड़ के पटक दोगे।
कि तू भी औरत है, तेरे साथ भी वही होना चाहिए। बाबा ने इसलिए कष्ट नहीं उठाया था कि आप टेलीफोन और टेलीविजन के माध्यम से देश के बच्चे बच्चियों का चरित्र गिराकर देश का सर्वनाश करोगे। इसके लिए बाबा ने कष्ट नहीं उठाया था कि आप शराब और मांस के नशे में हिंदू मुसलमान ब्राह्मण हरिजन इंसान और जानवरों का कत्लेआम मचाओगे। बाबा ने इसलिए कष्ट नहीं उठाया था कि आप लोग गुलामी के कागार पर ले जाकर देश को बेचोगे। बाबा जी ने इसलिए कष्ट उठाया था कि आप लोग मनुष्य शरीर में रहोगे, मैं भी मनुष्य शरीर में रहूंगा, मैं भगवान से मिलने का भेद बताऊंगा और भजन करा के सबको घर पहुंचाऊंगा। इसलिए बाबा ने कष्ट उठाया था। बाबा उस समय भी सामने आएंगे जब घटना घटने जा रही है, लाशों पर लाशें बिछाएंगी, उठाने वाला मिलेगा न यार, जमाना बदलेगा। बाबा जी आपके सामने आएंगे। ध्यान से सुनो, गुरु महाराज ने कहा लोगों से कह दो कि लोग सुमिरन ध्यान भजन करें, नहीं तो उस समय मदद कोई कैसे करेगा। चक्की के दो पार्ट के बीच में जो अनाज आ जाता है, पीस के आटा सत्तू बन जाता है, फटक कर झटक कर अगर वो पहुंच गया कील के पास, दूरी के पास, उसकी रक्षा हो जाती है। जो वक्त के संत सतगुरु वक्त की धुरी हैं, जो इनके पास आ जाएगा उन सब की रक्षा हो जाएगी, बचाएंगे।